हमारे साथ बिहारी सर हैं जो बक्सर में लगभग 25 वर्षों से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं और इन्हें क्या लग रहा है कि निदान क्या होना चाहिए या फिर इनके हालात क्या हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जुड़ने के लिए हम लोगों से। जी धन्यवाद आपको भी। सर अभी कैसे क्या सोच रहे हैं, इस महामारी में आपके संस्थानों को नहीं खोला गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग लगभग 5 महीना से बेकार बैठे हुए हैं। आज के डेट में हम लोग के पास कुछ भी करने को काम नहीं है और खाली दिमाग शैतान का होता है। जहां हम लोग 10-10, 12-12 घंटा बच्चों को टीच करते थे, जिसमें हर तरह के बच्चे रहते थे, खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे थे वो हम लोग के यहाँ अधिकतर पढ़ते थे। आज इस लॉकडाउन के चलते हम लोग का तो जो भी रोज़गार था वो तो लगभग ख़त्म हो ही गया है। हम लोग अपना शिक्षण संस्थान बंद होने से यूँ कहें तो एक तरह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। हमारे सामने ही मान लीजिए कि हम 5 परिवार हैं जो पूरी तरह से हम इसी पर आश्रित थे। मेरे पास इसके अलावा कोई और जीविकोपार्जन नहीं था, यहाँ तक कि हम भूमिहीन हैं। और हमने शुरू में ही विद्यार्थी जीवन में ही इसी को ही अपना लक्ष्य बनाया, मोटो बनाया कि हम कुछ नहीं करेंगे तो शिक्षण संस्थान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। और चल भी रहा था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन एकाएक ये कोरोना महामारी आ जाने से सारे सिस्टम ध्वस्त हो गया और उसी के साथ साथ हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ के तले हम लोग दबते जा रहे हैं कि कम से कम जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, 10+2 हैं, उनको एक व्यवस्था के तहत कम से कम 25-25 लड़कों को भी अगर सरकार द्वारा व्यवस्था दी जाती कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए, बच्चों को गाइडलाइन देते हुए, मास्क यूज, सैनिटाइज करके कम से कम आप 25 कैंडिडेट्स को भी पढ़ाएं तो कम से कम हम लोग को एक जीने की राह मिलती, अपने परिवार का भरण पोषण हम लोग कुछ कर लेते हैं। लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी हम लोगों के बारे में न तो सोचा जा रहा है, न डिसीजन लिया जा रहा है और न ही गाइडलाइन लिया जा रहा है। क्या डिमांड करेंगे सर आप लोग? जी मेरा तो डिमांड ये रहेगा सबसे पहले कि सबसे पहले सरकार, जैसे कई अन्य जो निजी संस्थान हैं, जैसे कुछ ऐसे निजी संघ है, उनको सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत कुछ अनुदान राशि मिली हुई है, आ रही है। वैसे ही जितने कोचिंग संचालक है उनको जो है अनुदान आपदा प्रबंधन राशि के तहत आना चाहिए पहले। दूसरी, बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान के जो संचालक हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको सरकार तत्काल राशन कार्ड बना करके कम से कम उनके परिवार को भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी, हम लोग ऑनलाइन भी सोचे कि बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब न हो तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए लाइव क्लास के माध्यम से। तो अब उसमें हम लोग के पास 2 GB या 1.5 GB की डाटा रहता है, जो 1 घंटा या 2 घंटा क्लास लेने के बाद हम लोग का वो ख़त्म हो जाता है। तो सरकार यदि बिहार में या पूरे ऑल इंडिया में 5 घंटा कम से कम, चूँकि 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटा 6 घंटा इंटरनेट सुविधा फ्री कर देती है, जिससे कि हम शिक्षक और विद्यार्थी दोनों लोग उस फ्री इंटरनेट सेवा का सुविधा उठाते और बच्चों को शिक्षण देते। अब ये शिक्षक ही वो तबका है जो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जिस पे आश्रित थे इन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं है और ये सब डिमांड करते हैं कि सरकार इनके लिए सोचे। जैसे सभी प्रतिष्ठानों को एक एक करके खोला जा रहा है तो कुछ गाइडलाइन के साथ इन पे भी पहल की जाए और साथ में इनका डिमांड है कि जो डेटा ख़त्म होता है उसके लिए भी सरकार कुछ पहल करे।